इस एपिसोड की शुरुआत ही दर्शकों के दिल को झकझोर देती है जब सुनने को मिलता है, अच्छा मुझसे मत कहना कि आलिया की पूछ करूं, बल्कि उसका नंबर ब्लॉक कर रहा हूं। तो ये केवल एक फोन नंबर ब्लॉक करने की बात नहीं है। ये एक रिश्ते को काटने, विश्वास को तोड़ने और परिवार में तनाव फैलाने का प्रतीक है। यही वो पल है जब कहानी साधारण पारिवारिक झगड़े से कहीं आगे बढ़कर भावनाओं, विश्वास और लालच की जंग बन जाती है। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि आलिया की गलती क्या थी, बल्कि ये कि आखिर रिश्तों में ये ईगो इतना बड़ा कब हो गया कि माता पिता अपनी ही संतान को तकलीफ देने लगे। जब कहा जाता है, आपका आलिया से क्या रिश्ता है, भूल गए? तो ये केवल एक सवाल नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। इस एपिसोड में मुसर्रत और अदनान की भूमिका एक ऐसे छाया प्रतिनिधि की तरह है जो बाहर से तो मददगार दिखता है, लेकिन भीतर से घर की नींव हिला देता है। जब कहा जाता है कि मुसर्रत अदनान को भड़का रही है और कहीं ले जा रही है, तो दर्शक महसूस करता है कि असली षड्यंत्र केवल बंद कमरों में नहीं, बल्कि मीठी बातों और हकीकत को छुपाने वाले ढकने में छुपा है। इसी बेबसी के बीच जब ये लाइन आती है, मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और जवाब में सिर्फ चुप हो जाओ सुनाई देता है, तो ये मौन सचमुच एक चीख बन जाता है। हमारे समाज में अक्सर समस्या का हल सोचने के बजाय मौन रहना समझा जाता है। इस एपिसोड का रोमांटिक पहलू भी बहुत दिलचस्प है। यकीन मानो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा हो जैसे डायलॉग सुनकर लगता है कि शायद कहानी प्यार की जीत दिखाएगी। लेकिन यही प्यार जल्दी ही शक, नियंत्रण और ब्लैकमेल में बदल जाता है। जब किरदार एक दूसरे को दीवाना कहकर संबोधित करते हैं, तो ये दीवानगी नहीं, बल्कि वो अंधापन है जो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। कमाल का किरदार इस एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आता है जो प्यार के नाम पर डर और धमकी का इस्तेमाल करता है। मारूंगा अपने आप को जैसे डायलॉग सुनकर दर्शक को एहसास होता है कि ये प्यार नहीं, बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल है। और जब इसे पकड़ा जाता है, तो इसे ड्रामा की रिहर्सल कहकर टाल दिया जाता है। ये वही पल है जब दर्शक सोचने लगता है कि हम झूठ को सच का रूप देकर कितनी आसानी से अपने आप को धोखा दे देते हैं। इस एपिसोड की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि किरदार स्वीकार करता है कि उसने काम हासिल करने के लिए अपनी शादी छुपाई। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं रह जाती, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है, जहां तरक्की के लिए सच को बलि चढ़ा दिया जाता है। जेल, कानून, सजा सबका जिक्र होता है, लेकिन फिर भी किरदार वही गलत रास्ता अपनाने को तैयार रहता है, क्योंकि सपना बड़ा है, अमेरिका में सेटल होना, और इसके सामने इंसान का ईमान छोटा पड़ जाता है। मुसर्रत और अदनान का दुबई चले जाना इस एपिसोड का बड़ा झटका है, खासकर जब पता चलता है कि आलिया के लिए गए पैसे भी साथ ले गए। ये पहला ऐसा पल है जब दर्शक को एहसास होता है कि असली हमला कहाँ हुआ। आलिया की शादी का दूसरा दिन है। घर में खुशियों की जगह सवाल, डर और शर्मिंदगी है। अगर ससुराल वाले आ जाएं, तो जवाब क्या होगा? ये सवाल केवल मां का नहीं, बल्कि हर उस महिला का है जो अपनी बेटी की शादी के बाद खुद को खाली महसूस करती है। मां का कहना, आलिया उन्हीं की बेटी है, वो उसके पेरेंट्स हैं, ये दिखाता है कि कानून और समाज माता पिता को अधिकार देता है, लेकिन नैतिकता इस अधिकार पर सवाल उठाती है। मुसर्रत का जेवर, कपड़े, सब कुछ ले जाना केवल चोरी नहीं, बल्कि विश्वास की हत्या है। और जब बताया जाता है कि वो रात में मेरे पास आई और पैरों में गिर रही थी, तो दर्शक सोचता है कि ये पछतावा था या किसी बड़े कदम की तैयारी। एपिसोड में उल्फत का हार्ट अटैक एक और चौंकाने वाला मोड़ है। यहाँ शारीरिक बीमारी,
मानसिक और भावनात्मक दबाव की निशानी बन जाती है। घर में चल रही षड्यंत्र, वित्तीय नुकसान और टूटते रिश्ते मिलकर दिल पर हमला कर देते हैं। ये वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि भावनात्मक चोटें भी शरीर को बीमार कर सकती है। अंत में जब मां कहती है, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की शादी एक जाहिल आदमी से हुई, तो ये पूरे एपिसोड का सार बन जाता है। आरोप, पछतावा और टूटे हुए सपने सब एक साथ सामने आते हैं। ये सिर्फ एक मां का गुस्सा नहीं, बल्कि एक हारी हुई महिला की चीख है, जो अब समझ चुकी है कि गलत फैसलों की कीमत केवल वो नहीं, उसकी बेटी भी भुगत रही है। ये एपिसोड हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में तरक्की, प्यार या सम्मान के नाम पर हम हर हद पार कर सकते हैं? क्या रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि कुछ पैसों और झूठ के सामने टूट जाएं? और सबसे महत्वपूर्ण, इस सब खेल में असली सजा किसे मिलती है? जवाब साफ है, सबसे अधिक मासूम लोगों को। अंततः कहा जा सकता है कि ये एपिसोड केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अपने समाज के कई चेहरे देख सकते हैं। यह हमें चेतावनी देता है कि अगर समय पर सच, हिम्मत और सही फैसले नहीं किए गए, तो नुकसान केवल कहानी के पात्रों का नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन का भी हो सकता है। यही कारण है कि ये एपिसोड खत्म होने के बाद भी दर्शकों के दिल और दिमाग में घूमता रहता है। और शायद यही किसी मजबूत ड्रामा की असली सफलता है।